अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू मिनाहिल अरफा व्लॉग्स। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पे जी मिनाहिल अरफा स्कूल से आई थी, तो मैं ना उनके लिए खाना बना रही थी, चाय बनाई थी, साथ में पराठे और बड़ी ज़बरदस्त क्रिस्पी पराठे बनाए, चाय थी और सालन पता नहीं क्या था, मुझे अभी याद नहीं है कि क्या मैंने बनाया था। हाँ, आलू शिमला मिर्च और चिकन ये मैंने बनाया हुआ था, उसके साथ हम खाने लगे थे। तो यहाँ पे ना बाहर एक शायद मांगने वाला था कोई, वो आया था और उससे ना बहुत फुल ऊंची आवाज़ से ना ये लगाई हुई थी माँ के बारे में कोई नज़म। तो मैं फ़ौरन आ गई बाहर, मतलब नाश्ता बना रही थी, वो छोड़ के मैं बाहर आ गई। तो पहले तो मुझे ये लगा कि शायद ये मिनाहिल ने फ़ोन पे लगाई है ना, तो मैंने कहा मिनाहिल आपने ये क्यों लगाई है, बंद कर दो ना। मतलब मुझे ना, मैं इमोशनल हो जाती हूँ जब से मेरी मदर की डेथ हुई है ना। मेरी आंखों के सामने से कोई भी ऐसी चीज़ गुजरे कि जिसमें मदर के बारे में हो, या मैं कुछ ऐसी बात चीज़ सुन लूँ, तो मैं मतलब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हूँ। तो मैंने कहा मिनाहिल आप बंद कर दो। कहती मामा मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ मोबाइल पे। फिर मैं बाहर गई हूँ, तो फिर मैंने देखा कि कोई था, मांगने वाला था। तो उसने वो बड़ी ऊंची सी आवाज़ में जो है ना वो माँ के बारे में लगाया था। तो सच में इस टाइम पे कुछ वैसे रमज़ान है आ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा मैं ना इमोशनल होती हूँ, बात बात पे मैं अपनी मदर को याद करती हूँ। और आई रिमेंबर जब मैं छोटी सी थी, जब मैं छोटी होती थी, जब मेरी मदर मेरे साथ रहती थी, तब मेरी अम्मी जो है ना वो अपनी मेरी नानी अम्मी को याद करके ना, मेरी नानी अम्मी की डेथ के बाद मेरी अम्मी भी इस तरह बात बात पे मेरी नानी अम्मी को याद करके ना तो रोने लग जाती थी, उनकी आंखों में पानी आता था और बहुत ना याद करती थी अपनी अम्मी को। तो उस टाइम पे ना बिल्कुल भी लिटरली एहसास नहीं होता था कि अम्मी जो है वो इतना ज़्यादा क्यों मतलब इस तरह से फ़ील करती है ना। तो ना तो उस टाइम पे रोना आता था और ना ही समझ आती थी इस बात की। तो लेकिन ये अब चीज़ें अब बहुत ज़्यादा याद आती हैं कि हाँ इस तरह से था कि जब भी नानी अम्मी का ज़िक्र आना या फिर कोई अम्मी ने इस तरह की कोई नज़म वगैरह सुननी माँ के बारे में, तो अम्मी ना बात करते करते रो पड़ती थी। तो हमारे माँ बाप तब हमारे पास थे, हमें नहीं एहसास था कि कितनी बड़ी एक नेमत है और हमने शायद उस तरह से उनकी वो कदर भी नहीं की। मैं कहती हूँ ज़िंदगी में ही कदर करनी चाहिए तो हर रिश्ते की। लेकिन उस टाइम पे बस इन बातों की समझ नहीं आई, और अब जैसे जैसे यकीन करें रमज़ान आ रहा है और ईद का सोच के ना मतलब बहुत ज़्यादा अजीब तरह की उदासी होती है ना। मुझे बात बात पे वो सहरी अफ्तारी याद आती हैं, जब हम जो है ना वो अम्मी के साथ, अम्मी सहरी बनाती होती थी और हम लोग सारे बहन भाई बैठ के सहरी करते थे। और सर्दियाँ, शदीद सर्दी वाले तब रोज़े थे और किचन में हर किसी की ये कोशिश होती थी कि चूल्हे के बिल्कुल पास वाली जो है ना जगह वो उसकी हो, क्योंकि आग के पास सुकून मिलता था बैठ के। तो बस वो अम्मी ने सही मक्खन वाले, सही बटर वाले पराठे बनाने, और उस तरह के पराठे बस मुझसे तो नहीं बनते कभी दोबारा। वैसे पराठे खाए ही नहीं ज़िंदगी में ना जो अम्मी बनाती थी। सही ज़्यादा प्रॉपर सारा मक्खन लगाना और ये मतलब हमें वैसे पराठे बना के देने, बहुत ही सॉफ्ट होते थे वो पराठे ना। तो तब हमारा वैसे भी कारोबार ही अब्बू का दूध का था भैंसें काफ़ी रखी हुई थी, तो खुला दूध, मक्खन, दही, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग बहुत खुली होती थी, हर चीज़ माशाल्लाह से बहुत बरकत थी हर चीज़ में। और इतनी इतनी ज़्यादा अम्मी खीर गजरेले बनाती थी कि तब मुझे खीर पसंद नहीं होती थी। तो अब जो है वो, अब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आती हैं ना। तो इसी तरह से वो सारी चीज़ें माइंड में आती हैं, तो इसलिए बस वो मैं बातों बातों में बात कहाँ से कहाँ निकल गई। मैं ये बता रही थी कि इस टाइम पे जो है ना वो मैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश ये करती हूँ कि ऐसी चीज़ें ना आंखों के सामने से गुजरे ना जो उससे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँ।
तो बस जिनके वालिदैन हैं अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करें। जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह ताला मेरे अब्बू को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। अच्छा, यहाँ पे जी मैं बिरयानी बना रही थी और मैंने जो है ना वो बिरयानी की रेसिपी पूरी रिकॉर्ड की थी। मेरा दिल था कि मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरी आपी की कॉल आई। आपी कहते घर में गेस्ट आए हुए हैं तो मुझे बिरयानी की रेसिपी दो, जैसे तुम बनाती हो ना मुझे वो बताओ। मैंने एज़ इट इज़ वैसे ही बिरयानी बनानी है। तो मैंने फिर आपी को पूरी रेसिपी बताई। मैंने सोचा ये व्लॉग मैं आपी के लिए बनाऊँगी और पूरी बिरयानी की रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी और फिर शेयर करूँगी। लेकिन जो है ना वो बात और ही तरफ चली गई, मैंने रेसिपी शेयर नहीं की आपके साथ। तो लास्ट टाइम मैंने लाहौर में बिरयानी बनाई थी, आप ही के घर ना दावत थी, तो मैंने बिरयानी बनाई, सबको बहुत पसंद आई ना। तो आप ही कहते बस जैसे तुमने बनाई थी ना वहाँ पे, तो वैसे ही मुझे बताओ। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। पहले प्याज को हल्का सा गोल्डन किया, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, साथ ही चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा ज़ीरा और नमक उस टाइम पर डाल देती हूँ और फिर टमाटर और हरी मिर्चों को अच्छे से ब्लेंड करके वो डाल देना है और ढक के ना अच्छे से इन सब चीज़ों को फ्राई करना है। उसके बाद दही के अंदर जो है बिरयानी मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, बाकी सारे मसाले, कुटी हुई लाल मिर्च ज़्यादा सारी डालती हूँ। दही के अंदर ही सारे मसाले अच्छे तरीके से मिक्स करके ना, तो वो मैं जो है वो फिर उसी चिकन में ऐड करती हूँ और दम पे रख देती हूँ। बुनाई करती हूँ अच्छे तरीके से। बुनाई करने के बाद उसके बाद मैं दम पे रख देती हूँ, तो बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी का मसाला तैयार होता है। तो यहाँ पे चावल मैं बॉईल कर रही थी। मैं चावलों को बॉईल करते वक्त ना हमेशा इसके अंदर सिरका डालती हूँ, क्योंकि सिरका डालने से ना चावल बहुत खिले खिले बनते हैं, बिल्कुल भी जुड़े जुड़े और इस तरह के चावल नहीं बनते। और सारी बिरयानी की जो बेस है ना वो चावलों पे है। अगर आपके चावल बहुत सॉफ्ट हो जाए तो फिर अच्छी नहीं लगती बिरयानी, लुक ही नहीं उसकी अच्छी आती, तो फिर कैसी अच्छी लगेगी ना। तो मैं तो वैसे ही बिरयानी बनाते वक्त बड़ी वो कॉन्शियस होती हूँ कि चावल खिले खिले रहें। अच्छा, इस मसाले पे एंड पे मैंने लेमन जूस भी डाल दिया, इमली भी डाल दी। तो चावलों के अंदर आपने इस हिसाब से पानी डालना है। अगर 2 गिलास चावल हैं, 2 कप चावल हैं, तो 2 चम्मच जो है पानी के अंदर नमक डालना है। तो नमक डालते वक्त घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप बराबर का पानी में नमक डालेंगे ना तो ही आपका बिरयानी में नमक परफेक्ट होता है। तो बस ये मेरी रेसिपी मैंने आप ही के लिए रिकॉर्ड की। मैंने कहा चलिए आप ही को जब भी दोबारा बिरयानी बनाने की ज़रूरत होगी तो आप ही मेरा व्लॉग देखेंगे और आराम से जो है ना वो, हर किसी का एक अपना स्टाइल होता है बिरयानी बनाने का। कई दफ़ा मैंने वो भी तरीका 1-2 दफ़ा जो है ना वो उस तरीके से भी बनाई है, जिसमें चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं ना। तो बस वो मुझे नहीं खैर इतना अच्छा लगा, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ ना। तो अब मैं इसमें जो है वो बिरयानी के लेयर्स लगा रही थी। लेयर्स के अंदर भी जो है वो धनिया पुदीना लाजमी डालती हूँ बिरयानी में, और लेमन के स्लाइसेस कट करके। तो बस ये इस चीज़ों का आपने ख्याल रखना है बिरयानी बनाते वक्त कि चावल जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए ना तो उसका कोई हल नहीं है। अगर थोड़े से आपको कच्चे भी लग रहे हो ना, मतलब 90% कुक करने हैं, तो आप जो है वो दम के अंदर भी 10% कुक हो जाते हैं। तो खैर यहाँ पे जो है ना वो मैंने इस तरह से लेयर्स लगा दी और बड़ी ज़बरदस्त बहुत मज़े की बिरयानी बनाई थी। और हाँ, मैं बिरयानी बना इसलिए रही थी क्योंकि मिनाहिल अरफा के स्कूल में नेक्स्ट डे जो था ना वेलकम पार्टी थी। इनकी जो है वो न्यू क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो वेलकम पार्टी थी स्कूल में। तो वो कह रही थी कि हमने जो है ना वो बिरयानी लेके जानी है। तो पहले तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग कुछ आसान सा कोई नूडल्स वगैरह ले जाओ, कोल्ड ड्रिंक्स ले जाओ। तो बिरयानी का मैं जो है वो कैसे बनाऊँ, मैं थकी हुई हूँ ना। किचन की भी आपको पता है आजकल क्लीनिंग श्लीनिंग चल रही है, रमज़ान की तैयारियाँ चल रही हैं, तो मैंने कहा मैं थकी हुई हूँ, नहीं बनेगी मुझसे। लेकिन वो कह रही थी हमने स्कूल में कह दिया तो अब आप बनाएं, हमने लेके जानी है। तो इसलिए जो है ना वो मैं आज ये बिरयानी बना रही थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। बहुत ज़्यादा स्पाइसी मैंने नहीं बनाई, मैंने कहा बच्चों ने खानी है, इनकी क्लास वाले उसने खानी है, तो इतनी ज़्यादा जो है वो स्पाइसी नहीं बनाई, बट बहुत टेस्टी थी। तो हमारे घर में जो उर्फ़ा है वो बहुत ज़्यादा बिरयानी लवर है। मिनाहिल को चावल गाइस पसंद है, अभी उर्फ़ा है को बिरयानी शाम, बहुत तो पसंद है। अभी हमने सुबह जाना है। तो सुबह हमने जाना बाकी जो है है वो हमारे कुछ स्कूल। इतने ख़ास शौक से नहीं सुबह कुछ है कह वन डिश पाती। पार्टी, तो इसलिए हमने आज बनाई है बिरयानी। बिरयानी बनाएंगे और लेकर जाएंगे। तो अभी मैं अपनी निशावर ली है, देखें बहुत पहले मैंने ना अपनी हुडी पहनी है, बहुत प्यारी है। तो अभी जो मैं खा रही हूँ ना मैं आपको वो दिखाती हूँ।
सो गाइस अभी मैं ये खा रही हूँ। तो बस बिरयानी की लेयर्स लगाते वक्त जो ये इस तरह से मसाला में पापा बॉइल्ड जी राइस हमने मिक्स कुछ करते वीडियो हैं ना, ये बनाना। अरफा की बहुत फेवरेट है। मतलब कि जब मैं लेयर्स लगा रही होती हूँ ना तो वो पहले ही मुझे कहने लग जाती है कि मामा एंड पे जो चावल बचेंगे ना वो आपने मुझे देने हैं, इस तरह से। नाइस। तो पता नहीं ये वाले चावल खाने का क्या मज़ा आता है, लेकिन अरफा ने अपने लिए ज़रूर रखवाने होते हैं। अच्छा खैर, यहाँ पे बिरयानी जो है वो रेडी हो गई थी, बहुत ज़बरदस्त खिले खिले से देखे चावल बने हैं। तो बस ये चीज़ें आप इन चीज़ों का ख्याल रखा करें कि थोड़ा सा सिरका डाल दिया करें बॉईल करते वक्त राइस में, और बाकी जो है वो चावल बड़े अच्छे परफेक्ट से बनेंगे। तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना, मेरी नंद, उनके हाथ की बिरयानी बहुत ही मज़े की, मतलब नेक्स्ट लेवल की जो मज़ेदार बिरयानी होती है ना वो बनाती हैं। तो मैं जब बनाने लगती हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि उनके जैसी बिरयानी बनाना, स्पाइसी और मज़े की ना। तो मेरी नंद के हाथ की बिरयानी काफ़ी फ़ेमस है और बहुत ही मज़े की बनाती है, हमेशा परफेक्ट होती है, और पूरी फैमिली में उनकी बिरयानी जो है ना वो काफ़ी मशहूर है। तो यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे, बाकी जो इन्होंने स्कूल लेके जानी थी वो मैंने जो है वो कंटेनर्स में निकाल के रख दी थी। तो बाकी हम लोग डिनर एंजॉय कर रहे थे। साथ में मिंट सॉस तो हमेशा से जो है वो हमारी ऑल टाइम फेवरेट होती है, धनिया पुदीने की चटनी। तो नेक्स्ट डे बस मिनाहिल इरफा इतनी लेट हो गई थी, थोड़ा लेट हो गई थी स्कूल जाने से पहले, तो जल्दी जल्दी से तैयार होकर स्कूल चली गई। तो बाद में मैंने सोचा, मैंने उनके कोई व्लॉग तो बनाया नहीं, यहाँ से वो जा रही थी तो मैं जो है ना वो जैसे वो तैयार हुई हैं तो जो है ना वो कुछ ना कुछ उनकी क्लिप बनाना चाहिए था। मैं भी जाऊंगी अफसोस करने। पापी के साथ तो कोई मुझे कब्र पे लेके जाएगा, रात में तो फाड़ के। अच्छा शर्म करना। पापा जी कब्र पे लियों की कैसी होती है, ऊपर लिखा होता कैट। आलू के मज़ेदार पराठे और यहाँ पे मैं जो है वो नेक्स्ट डे के लिए आलू बॉईल करके रख लिए थे। मतलब बिरयानी तो डिनर में खा ली थी, नेक्स्ट डे का फिर मसला था कि नाश्ते में क्या खाना है सब ने। तो मैंने आलू बॉईल किया और इसका बड़ी ज़बरदस्त सा पेस्ट बना लिया, तो बड़े ज़बरदस्त क्रिस्पी से पराठे बने। तो बस हमारा तो यही जो है वो हम लेडीज़ का काम है कि आज क्या बनाना है, कल क्या बनाना है। सबसे दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल होता है कि आज क्या पकाएं ना। हमारे घर में तो ये सब चलता रहता है, क्योंकि बच्चों के लिए देखना पड़ता है कौन सी चीज़ उनको पसंद है, कौन सी सब्ज़ी पसंद है, कौन सी शौक़ से खाते हैं। तो बस आलू वाले पराठे जो है वो सभी शौक़ से खा लेते हैं। तो फिर मैंने ये बना ली। यहाँ पे मेरी आरिफा स्कूल गई हुई थी और हम बैठ के जो है ना वो सुकून से अपना नाश्ता करने लगे थे, क्योंकि बाज़ारी जो है वो हम नहीं इतना शौक़ से खाते नाश्ता। शौक़ से तो मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन बच्चों को इतना पसंद नहीं है बाज़ारी नाश्ता, इसलिए घर में ही बना लेती हूँ कुछ ना कुछ।